नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज हम बात करते हैं मसूर की खेती। मसूर की खेती किस प्रकार की जानी चाहिए, तो पहले एक नज़र डालते हैं इसके परिचय पे। यह एक महत्वपूर्ण प्रोटीन युक्त दालों वाली फसल है। इसे ज़्यादातर मुख्य दाल के तौर पर, जो कि दो भागों द्वारा बनी होती है, खाई जाती है। यह दाल गहरी संतरी और संतरी पीले रंग की होती है। इसे बहुत सारे पकवानों में प्रयोग किया जाता है। यह कपड़ों और छपाई के लिए स्टार्च का स्रोत भी मुहैया कराता है। इसे गेहूं के आटे में मिलाकर ब्रेड और केक भी बनाए जाते हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक मसूर पैदा करने वाला देश है। अब हम बात करते हैं इसके जलवायु की। इसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं इसके मिट्टी की। मसूर को मिट्टी की सभी किस्मों में उगाया जा सकता है। नमक वाली, क्षारीय और जल जमाव वाली मिट्टी में इसकी खेती ना करें। मिट्टी भुरभुरी और नदी रहित होनी चाहिए ताकि बीज एक समाज गहराई में बोए जा सकें। अब हम बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार की। पहली किस्म है LL699। इसके पौधे छोटे, सीधे और अधिक शाखाओं वाले होते हैं। इसके पौधे गहरे रंग के होते हैं और अधिक मात्रा में फलियां लगती हैं और जल्दी खिलते हैं। यह किस्म 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह फली छेदक रोग को उच्च स्तर पर सहने योग्य है। इसमें पकने के अच्छे गुण मौजूद होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 5 क्विंटल प्रति एकड़ है। अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म की, LL931। इसके पौधे छोटे, सीधे और अधिक शाखाओं वाले होते हैं, इसलिए इस पर बहुत सारी फलियां लगती हैं। इसके पत्ते गहरे हरे, गुलाबी फूल, बिना रंजित हरी फली और अल्पविकसित प्रतान, यह सब इस फसल की विशेषताएं हैं। यह किस्म 146 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह जंग रोग के लिए उच्च स्तर पर प्रतिरोधक है और फली छेदक रोग के लिए उच्च सहनशीलता है। इसके मध्यम आकार के बीज हैं जो भूरे रंग के होते हैं, जिस पर हल्के धब्बे होते हैं। इसमें पकने वाले अच्छे गुण मौजूद होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 4.8 क्विंटल प्रति एकड़ है। अब हम बात करते हैं इसके अगले किस्म की, LL1373 की। इसके पौधे छोटे, सीधे और अधिक शाखाओं वाले होते हैं, इसलिए इसमें अधिक फलियां लगती हैं। हल्के हरे पत्ते, गुलाबी फूल, गैर रंजित हल्के हरे रंग की फली और अल्पविकसित प्रतान, यह सब इस फल की विशेषताएं हैं। यह किस्म 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यह जंग रोग के प्रतिरोधी है और फली छेदक रोग के लिए उच्च सहनशील है। इसके बीज बड़े होते हैं, जिनका वजन 3.5 ग्राम प्रति 100 बीज होता है। इसमें पकने के अच्छे गुण मौजूद होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 5.1 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब हम बात करेंगे दूसरे राज्यों की किस्मों की। बॉम्बे 18। यह किस्म 130 से 140 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 4 से 4.8 प्रति क्विंटल एकड़ होती है। अगली किस्म की बात करते हैं DPL 15 की। यह किस्म 130 से 140 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 5.6 से 6.4 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब हम बात करेंगे इसके अगले किस्म की, DPL 62। यह किस्म 130 से 140 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 6.8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब हम बात करेंगे इसके अगले किस्म K75 की। यह किस्म 120 से 125 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 5.5 से 6.4 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब हम बात करेंगे अगले किस्म की, पूसा 4076 की। यह किस्म 130 से 135 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ होती है।
अब हम बात करेंगे ज़मीन की तैयारी की। हल्की मिट्टी में सीड बेड तैयार करने के लिए कम जुताई की आवश्यकता होती है। भारी मिट्टी में एक गहरी जुताई के बाद 3 से 4 हैरों से क्रॉस जुताई करनी चाहिए। ज़मीन को समतल करने के लिए 2 से 3 जुताई पर्याप्त होती है। पानी के उचित वितरण के लिए ज़मीन समतल होनी चाहिए। बीजों की बिजाई के समय खेत में उचित नमी मौजूद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके बिजाई की। बिजाई का समय बीजों को मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर के पहले पखवाड़े में बोया जाता है। इनका फासला पंक्तियों में बीज 22 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजने चाहिए और देरी से बिजाई करने की हालातों में पंक्तियों की दूरी कम करके 20 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे बीज की गहराई की। बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बिजाई का ढंग। बिजाई के लिए पूरा ढंग या खाद और बीज वाली मशीन का प्रयोग करें। इसके अलावा इसकी बिजाई हाथों से छींटा देकर की जा सकती है। अब हम बात करेंगे इसके बीज की। बीज की मात्रा 12 से 15 किलो बीज प्रति एकड़ में पर्याप्त होते हैं। इनके बीज के उपचार: बिजाई से पहले बीजों को कप्तान या थीरम 3 ग्राम से प्रति किलो बीज का उपचार करें। अब बात करेंगे फंगसनाशी या कीटनाशी दवाई कौन कौन सी होती हैं। एक होती है कैप्टन, एक होती है थीरम। इनकी मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के दर से 3 ग्राम कैप्टन और 3 ग्राम थीरम पड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं खाद की। खाद किलोग्राम प्रति एकड़ में: यूरिया 12 किलोग्राम प्रति एकड़ में, एसएसपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ में। अब हम बात करते हैं इसके तत्व की किलोग्राम प्रति एकड़ में। नाइट्रोजन 5 किलोग्राम प्रति एकड़ में पड़ना चाहिए। फास्फोरस 8 किलोग्राम प्रति एकड़ में। नाइट्रोजन 5 किलो, 12 किलो यूरिया, फास्फोरस 8 किलो, 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ में बिजाई के समय डालनी चाहिए। बिजाई से पहले बीजों को राइजोबियम से उपचार कर लेना चाहिए। यदि बिजाई से पहले बीजों का राइजोबियम से उपचार नहीं किया गया है तो फास्फोरस की मात्रा 2 गुनी कर देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण की। बाथू, अड़कारी और चटरी मटरी इसके मुख्य नदीन हैं। इनकी रोकथाम के लिए 2 गुड़ाई पहली 30 दिन और दूसरी 60 दिनों के बाद करें। 45 से 60 दिनों तक खेत को नदीन मुक्त रखें ताकि फसल अच्छा विकास करे और ज़्यादा पैदावार दे। इसके अलावा स्टम्प 30 EC 550 मिलीलीटर बीजने के 2 से 3 दिनों के अंदर छिड़काव करें और इसके साथ एक गुड़ाई 50 दिनों के बाद करें जो कि नदीनों की रोकथाम के लिए अनुकूल है। अब हम बात करते हैं इसके सिंचाई की। मसूर को बरानी फसल के तौर पर उगाया जाता है। जलवायु हालातों के आधार पर सिंचित क्षेत्रों में इसे 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। बिजाई के 4 सप्ताह बाद एक सिंचाई जरूर करनी चाहिए और दूसरी फल निकलने की अवस्था में करनी चाहिए। फलियां भरने और फूल निकलने की अवस्था में सिंचाई के लिए गंभीर अवस्थाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं मसूर की खेती में पौधों की देखभाल की। इसमें लगने वाले हानिकारक कीट और उनके रोकथाम की। पहली कीट कौन सी लगती है? फली छेदक। यह सुंडी, पत्ते, डंडियाँ और फूलों को खाती है। यह मसूर की खतरनाक सुंडी है और पैदावार का बहुत नुकसान करती है। इसकी रोकथाम के लिए हेक्साविन 900 ग्राम 50 WP को 90 लीटर पानी में मिलाकर फूल लगने के समय प्रति एकड़ में छिड़काव करें। यदि ज़रूरत हो तो तीसरा छिड़काव 3 हफ्तों बाद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले बीमारी और उसके रोकथाम की, जिसका नाम है कुंगी। इससे टहनियाँ, पत्ते और फलियों के ऊपर हल्के पीले रंग के उभरे हुए धब्बे पड़ जाते हैं। ये धब्बे ग्रुप के रूप में नज़र आते हैं। छोटे धब्बे धीरे धीरे बड़े धब्बों में बदल जाते हैं। कई बार प्रभावित पौधा पूरी तरह सूख जाता है
इससे बचाव के लिए रोग की प्रतिरोधक किस्मों का प्रयोग करें और रोकथाम के लिए 400 ग्राम M45 को 200 लीटर पानी में डालकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं इसके अगले रोग की, झुलस रोग। इससे टहनियाँ और फलियों के ऊपर गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये धब्बे धीरे धीरे लंबे आकार बनते हैं। कई बार ये धब्बे गोलाकार का रूप ले लेते हैं। बचाव के लिए बीमारी रहित बीज का प्रयोग करें और पौधों को नष्ट कर दें। इसकी रोकथाम के लिए 400 ग्राम बाविस्टिन को 200 लीटर पानी में डालकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं फसल की कटाई की। कटाई सही समय पर करनी चाहिए। जब पौधे के पत्ते सूख जाएं और फलियां पक जाएं, तब फसल की कटाई के लिए तैयार हो जाती है। देरी करने से फलियां झड़नी शुरू हो जाती हैं। इसकी कटाई दराती से करें। दानों को साफ करके धूप में सुखाकर 12% नमी पर स्टोर कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को